ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम नाभेयादिनादिपाशभुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुलांगरधरा सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाले प्रसाशपुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम देव्यो शोचदयादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मात्र काश्य जनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्दशाधिपाशिशुरादिकन्यका चाष्टधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ये सर्वौषधिद्यासदपतो वृद्धिंगता पंच ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योषो विदाश्चार्णाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणभृताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम कैलासे वृषभस्य निर्भतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसालमिल चैत्य साक्षि तथा वक्षार रूप्यादिषु ईश्वाकारगिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुज्योतिरे जिन्ग्राः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभि कल्याणानि चितानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुदिनैः धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टके स्तोत्रम् श्रेयः पद्मविकासवासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्रचिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्रीवीतरागः प्रभु आराभे वैसद साधान खंडस्फुटित जीर्णजी चैत्यादुधारिक जीर्णाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र सरोद सास्वादन मधुकर मधुकर समावरणानाम निज कुल कमल विकास नहीं मातंदावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भविजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में जम्बूदी भस्नापुर से आपको देखने को प्राप्त हो रहा है भगवान का अभिषेक, पूरा पूर्ण अभिषेक एवं महाशांति धारा। प्रारंभ करते हैं अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्भत निर्जरणी यही है, त्रिलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम मम मम हम थम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कही चरस दीप सुदुप फुलार्की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः पामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष और स्वाद लिए मल है, इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मृ वचन इसके सदृश हों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप सुदु बबलार की कही धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामिजे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस
तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से, मेरे वचन तिजक कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव। नमोरते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकम करोमि, नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए, घृत प्रतिकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं, अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव। नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि, नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार्घि कही, धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांकी किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि, नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार्घि कही, धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र कीर्ति एकत्रित हुई, क्या क्षीरो दधी पे हुआ बर्फ समी। अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव। नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि, नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार्घि कही, धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके, सर्वौषधि मिले सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करू नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव। नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि, नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार्घि के, डोल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी, मांगल द्रव्य में स्थित कोण कल से त्रिलोकनाथ, जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचयों को। ओम राम ह्रीं रूम ओम राश्योत नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय, कोण कलशलाभिषेकम करोमि, नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदनालेपनम करोमि, नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि, नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः, प्रतिदिनं महतारण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदा हमारातिकम तो विभोरो तारयामि मंगलारती ओरणम। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार्घि के, डोल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं चंदनालेपन पुष्प वृष्टि मंगलारती, अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने, गंधाम्ब से नित्य करूँ अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं मम मम हम सम तम पम झम झम झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्राव। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि दिलेन पूर्ण कलशेन अभिषेच्यामि, नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कही चरस दीप स्वरूप फुलार्घि के, डोल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः, अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकर्मसाय, दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय, शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्व विघ्न विनाशनाय, सर्व रोगोपसर्पनाशनाय, सर्व प्रकृत शत्रुपदुपनाशनाय, सब ठाम डामर विनाशाम राम रीम रूम राम राश्योत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संगपति से अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अस्य जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संगपति श्रीमती अनामिका निकुंज बिहार जैन, श्रीमती अंतिमा मानवगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति से सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती बीना जैन, मनीष जैन, ऋचा जैन, अक्षय जैन, नंदिनी जैन, TMB मुरादाबाद,
श्री जिंदास जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली। श्री विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान परिवार सूरत। श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू, जम्बूदीप हसनापुर। श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, शीशेवाला परिवार प्रयाग। श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई। श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जैन, वाराणसी। श्रीमती स्तुति अंकुर जैन, आगरा। श्री जेसी जैन, हरिद्वार। श्री जवाहरलाल जैन, सिकंदराबाद। श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन, आरा। इंजीनियर सी आर पाटिल, सददेवपुरम मांगीटुंगी। श्री संजय पन्नालाल, पापड़ीवाला, औरंगाबाद। श्री प्रमोद कुमार जमनलाल, कासलीवाल, औरंगाबाद। श्री भूषण जयचंद, कासलीवाल, चांदवड़। चंद्रशेखर, कासलीवाल, चांदवड़। श्री डी ए पाटिल, जयसिंहपुर, महाराष्ट्र, मार्चित परिवारस्य। श्री प्रदीप कुमार जैन, तिजारा वाले, कानपुर। श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, समस्त पदाधिकारी, जैन धर्म प्रबंधनी सभा, लखनऊ। श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, समस्त पदाधिकारी, भरत ज्ञान असली, बड़ी मूर्ति, नई दिल्ली। श्री राजकुमार जैन, प्रद्युम्न कुमार जैन, ऋषभ बिहार, दिल्ली निवासी परिवारस्य। श्री प्रफुल्ल जैन, राजिम, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ निवासी परिवारस्य। श्रीमती शारदा जैन, पुत्र वधु। श्रीमती सीमा योगेश जैन, आदित्य विधि जैन, करोलबाग, नई दिल्ली। श्री चंद्रप्रकाश, पुष्पलता, मेहुल, रुस्सा, संदीप, आसमा जैन, जयजानी परिवार, नागपुर, महाराष्ट्र, मार्चित परिवारस्य। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, बब्या, चोड़ीवाल परिवार, कलकत्ता। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ प्रीति जैन, सुगानी, जापान वाले, जयपुर, राजस्थान। श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन। श्री गौरव, नीसू जैन, पुनीत, सूर्य जैन, योगिता, राहुल जैन, उत्तम नगर, नई दिल्ली। मातेश्वरी, लाडा देवी, स्वर्गीय श्री फूलचंद सेठी, शताब्दी महोत्सव, डीमापुर निवासी, कलकत्ता प्रवासी, राजकुमार, ज्ञाना देवी सेठी, अभिषेक राशि, पच्चित्र सेठी, अनामिका, सौरभ, सरदार सेठी, कलकत्ता। श्री रश्मि जैन, स्वास्थ्य लाभार्थी, नरेश, रेखातुल, आलोक सेठी, कलकत्ता। जवाहर नगर महिला मंडल, श्री आयुष्मती, सावित्री देवी, चंदा जी, निर्मला जी, प्रकाशवती, सरोज गोदा, लज्जा जी, सुशीला जी, मोनिका जैन, ऋषि जैन, राज ऋषि, रंजना जी जैन, जयपुर, राजस्थान। श्री असीम जैन, राजीव जैन, उषा जैन, शादी की वर्षगांठ, 5 जैन परिवार की सुख शांति के लिए, दिल्ली निवासी परिवार से। न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल, सपरिवार, औरंगाबाद। श्री सुमेश जी काला, नासिक, महाराष्ट्र, निवासी परिवार से। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप सपरिवार, कलकत्ता। श्री कैलाश चंद जैन, सराफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, चौक, लखनऊ। श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार विनायका, सोनी शाह, श्री विनायका, प्रभात, सूरत। श्रीमती ललताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, खड़गपुर, साहू प्रभात, देवलगांव, राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान, गुरु मॉडल टाउन, दिल्ली। डॉक्टर रीना, डॉक्टर संजय जैन, श्री अक्षय जैन, बत्रा हॉस्पिटल, दिल्ली, फरीदाबाद। श्रीमती सोना देवी, सेठी की स्मृति में। श्री विनोद कुमार, दिवस रश्मि, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छाबड़ा, दक्षमारा, राम शरणाथ सेठी, दीमापुर, नागालैंड। श्री जमुना लाल, लक्ष्मी देवी अपाव, श्री कमलेश, रचना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फाल्गुनी, साहिना, माही पुण्याचार्य, बीबी अपाव परिवार, मुंबई। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र। श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम एनक्लेव, दिल्ली निवासी परिवार से। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, रहमान इच्छा जैन, प्रीत बिहार, दिल्ली। श्री अजीत कुमार, अजमेरा, धन्नालाल, मोहनलाल, अजमेरा परिवार, धुलियान, पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्य, ओजस्वी जैन, बगड़ा, विक्रम बिहार, कामरे, साबड़ा। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, स्वास्थ्य लाभार्थी, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, मुंबई। श्रीमती निर्मला, प्रेमचंद जैन के पुत्र, श्री प्रेमलता, हेमलता, प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन, खारी बावली, दिल्ली। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी, मेरठ। श्री आशा अर्चित जैन, श्री पी के जैन, सुषमा जैन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री अशोक जैन, डालमिया, श्रीमती अलका जैन, अबरल जैन, सोनल जैन, जिनेन जैन, अदित जैन, गणधर, डालमिया, सिविल लाइन, दिल्ली। श्री रतन जैन, श्री नीलम इंद्र, नील संबर, खुशी, प्रियंका, मायरा, उज्ज्वला, राहुल रमणिक, आदित्य बख्शी, सम्यक बख्शी परिवार, दादर, मुंबई। श्रीमती राधा दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव जैन, डालीगंज, लखनऊ। डॉक्टर विजय मीरा, श्वेता अश्विन, पूजा गौरव, पाटुदी परिवार, हैदराबाद। श्रीमती ममता पंकज जैन, श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू राजीव जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ, प्रीतमपुरा, दिल्ली। श्री दिनेश सर्वेश, अखिलेश पाटनी परिवार, होम कैपिटल, कलकत्ता। श्रीमती प्रमला अजय जैन, अंशु सचिन, हंसता, मुदित, उज्ज्वल जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ, बादशाहपुर। श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन,
श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन वैभव, आकांक्षा जैन, श्री प्राची जैन, नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, श्रीमती डॉक्टर मोनिका जैन, सानिया था जैन विकासपुरी दिल्ली, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती बिमला देवी जैन, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, अक्षयान्या रियांश मौसमी परिधि प्रकृति जैन बहराइच वाले लखनऊ, श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन वैभव, दिव्या कुमारी देवांशी जैन सरनाम उत्तर प्रदेश, श्री पवन कुमार शारदा जैन, प्रिंस मरुदुल जैन सुबी जैन नेपाल के निवासी परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंहभयम, सर्व अग्निभयम, सर्व सर्पभयम, सर्व युद्धभयम, सर्व सागर नदी जल भयम, जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, संदिग्धादि बंधन भयम, सर्वाज्ञान दुर्घटना भयम, सर्ववाष्प्यान दुर्घटना भयम, चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वत्री चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्वत्री चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पधानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच व्यंतराग्नि साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व राज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व हठरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूरग्रह भयम, सर्व दुःखम, सर्वापमृत्युम, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा महावीर सन्मति वीराद्वीर वर्तमान अलंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरमाद्या नमाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्रे 20 संवत 2548 समय मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे नवमी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजा अवसरे भगवान पुष्पनाथ गर्भ कल्याणक शुभ अवसरे शुभ दिवसे विधिमान यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का सरावसावकाणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति ने स्वभिक्षाम मनातमादिम धर्म शुक्ल ध्यानम यशाह सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादिनन को लेन को लेकर लिघात्मणम घाते घाते आयुद्रागे जागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीम नमः परम पवित्र सुगंधि जिलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकथोपरि शानदारम ग्रंथ चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम च समस्त दिगंबर जैन परिवाराणाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वितलाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोले शांति कुंत रहे नाथ भगवान की जय, ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फुलार्घि कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा है ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धाराभिषेकम करोमि अर्घ्यम त्रिवपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्पचरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाथ मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय। हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाय ओम ह्रीम 108 फीट के ऋषभ भगवान सब गिरी मांगी उतंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणार्पामीति स्वाहा। पुष्पनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक दिवस है, अर्घ्य चढ़ाना है। प्राणत स्वर्ग बिहाय का कंदी पुरे आए इंद्र सभी हर्षाए गर्भ कल्याण मनाए। पिता कहे सुग्रीव जय रामा जगमाता नवमी फाल्गुन कृष्ण जजत मिले सुख साता। ओम ह्रीम फाल्गुन कृष्णा नवम्याम
श्री पुष्पनाथ जिन गर्भ कल्याण का है अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जय बोलो पुष्पनाथ भगवान की जय। वसुद्रव समारी तुमडिगधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी या ते थारी सरनारी श्री सांदिने सम दुतनक्रे सम प्रचक्रे सम चक्रे सम हनियर चक्रे सम हे गुणुदेशम दयामते सम मकरे सम। ओम ह्रीम भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान जम्बूदी बसनापुर में एकत्रित हिट के विराजमान जिनका विशाल मंदिर बन रहा उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। नीलगंधे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप रूप श्रीफलाधि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करुण सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलि निकला। ओम ह्रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदी मथार तन मन मोद धरो गुण गाओ बोधर तार पूजत पापि हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मतदायक। ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेश्वरी प्रभु को वंदन है दिल्ली की बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है गणनी ज्ञानमती माता के दिव्य निधि का दर्शन है तीर्थ भरत ज्ञान सली के सब भगवंतों को प्रणमन है। ओम ह्रीम भारत देश की राजधानी दिल्ली में विराजमान 31 फीट के भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धौल मंगल गांध बाकुले जिनकर नाथ महामजय। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभालक कर में रामन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती महाराज संघ के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी वंदामी वंदामी माता। सभी भक्तों को सूचित करना है अयोध्या का विकास पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से प्रारंभ किया गया है। जो भी भक्त परिवार अयोध्या के विकास में अभी तक ना जुड़े हों जुड़ करके तन मन धन से सहयोग दे करके और इस वर्ष यात्रा भी अवश्य करें अयोध्या की ऐसा मन में संकल्प लें यही मंगल प्रेरणा है। जम्बूदी भसनापुर से प्रतिदिन आपको प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक एवं शांति धारा देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जिनकी भावना हो शांति धारा में अपना नाम देने के लिए अपना नाम अपने परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए दे सकते हैं। जो भी नंबर ऊपर में चल रहे हैं पट्टी पर नंबर में देख करके और अपनी सूचना दे करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री देवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री देवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। भव्यात्माव आज है फाल्गुन कृष्णा नवमी। आज भगवान पुष्पदंतनाथ का गर्भ कल्याणक दिवस है। मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं गर्भ कल्याणक प्राप्ताय श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं पुष्पदंत भगवान के जीवन परिचय में संक्षेप में मैं आपको ले चलूं। काकंदी उत्तर प्रदेश में काकंदी है गोरखपुर के पास। काकंदी तीर्थ अपना जिसे वर्तमान में तीर्थ रूप में विकसित करके विशेष रूप में और वहाँ पर भगवान पुष्पदंतनाथ की प्रतिमा विराजमान की गई हैं और वो विशेष रूप में तीर्थ प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। वहाँ के राजा सुग्रीव महारानी जयरामा आज के दिन भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ फाल्गुन कृष्णा दूज को, फाल्गुन कृष्णा नवमी को। और इंद्रों ने वहाँ महोत्सव मना करके
6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा शुरू कर दी थी। मगशीर शुक्ला एकम को भगवान का जन्म हुआ है और मगशीर शुक्ला एकम को ही भगवान ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है। भगवान ने वहीं काकंदी में ही नाग वृक्ष के नीचे जैनेश्वरी दीक्षा ली थी और कालांतर में कार्तिक शुक्ला भगवान को वहीं पर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है और भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया है समय शिखर से। ऐसे भगवान पुष्पेंद्रनाथ के समोसरण में विदर्भ स्वामी आदि 88 गणधर थे। मुनि 2 लाख, गणनी आरिका घोषारिया माता और आरिकाएँ 3,80,000, 2 लाख श्रावक, 5 लाख श्राविकाएँ। और भगवान पुष्पेंद्रनाथ वर्तमान वीर निवाण संवत 2548 से 39,507 वर्ष कम 10 करोड़ सागर पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। क्योंकि चतुर्थ का 1 करोड़ कोटि सागर कथा है, आप ध्यान में रखें। मैं विशेष आपको बताऊं, आज है नवमी, जैन पंचांग के अनुसार 10वीं एकादशी सम्मिलित तिथि है। कल है एकादशी, फाल्गुन कृष्णा एकादशी। भगवान ऋषभदेव को सर्वप्रथम वटवृक्ष के नीचे प्रयाग में केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है और वहाँ तीर्थ बन चुका है। 2001 में ही उसे वहाँ पर विकसित किया गया है। ऐसे आज कल जो है, आप जो व्रत करना चाहें, ऋषभ शासन जयंती व्रत कर सकते हैं, करना चाहिए। ऋषभ शासन जयंती व्रत, ये व्रत 11 वर्ष का है। वर्ष में एक बार फाल्गुन कृष्णा एकादशी को आता है। उत्तम विधि तो यही है, उपवास, मध्यम में अल्पाहार, जघन में एकासन। इसका मंत्र है भगवान ऋषभदेव का। पूजन भी ऋषभदेव किया था, ऋषभदेव के संवत्सरण की पूजन करें या ऋषभदेव विधान आदि करें। तो कल ये व्रत है और परसों है फाल्गुन कृष्णा द्वादशी। भगवान मुनिसुव्रतनाथ का निर्वाण कल्याणक दिवस, निर्वाण लाडू अवश्य चढ़ाएं। ये मैंने संक्षेप में आपको जानकारी दी व्रतों के बारे में। अब हम आपको ले चलेंगे मुख्य रूप से जो हमारा विषय चल रहा है, श्री गौतम स्वामी की वाणी के अनुसार दर्शनाचार के 8 भेद में निसंकी, निकंकी, निमित गिंछामूर दिठीय उगुहन हृदकंडम बच्छल पहावनाए ते 8 व्यात्मा। निर्चिकित्सा अंक तक आपने मोटी रूप में, स्थूल रूप में समझा है। श्री कुंद स्वामी मूलाचार में कहते हैं, लोह्य वेदीय सामाय सुजह अन्न देवत मूढ़त्तम नच्चादंसन घाती नय कादबम ससत्तीय। लौकिक, वैदिक, सामयिक आदि के विषय में अनेक प्रकार की मूर्ताएं हैं। इन मूर्ताओं को छोड़ करके और सर्वशक्ति से अपने सम्यक दर्शन को मलिन नहीं करना चाहिए। जिनेन्द्र देव 18 दोष रहित 46 गुण सहित जो अरहंत भगवान और सभी कर्मों से रहित जो सिद्ध भगवान आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठी और समोसरण में रहने वाले शासन देव आदि जो हैं 10 दिक्पाल, क्षेत्रपाल आदि, श्री पूज्यपाल स्वामी आदि आचार्यों के द्वारा वर्णित अभिषेक पाठ में जो उनके लिए अर्घ चढ़ाना आदि, वहाँ तो वो मूर्ता नहीं है, किंतु इससे अतिरिक्त जो अन्य है वो सब मूर्ता है। ऐसी मूर्ताओं को छोड़ करके लौकिक मूर्ता, अनेक प्रकार की मूर्ताएं जो हैं, उनसे दूर होकर के अपने आप में अपने सम्यक दर्शन को निर्मल निर्दोष बनाना। और 5वां है उपगुहन अंग, उपगुहनम च। उपगुहन अंग का लक्षण है श्री कुंद स्वामी कहते हैं, दंसन चरण विवन्ने जीवे दठून धम भत्तीये उपगुहनम करिंतो दंसन शुद्धो हो देशो। कोई भी जीव
जो दर्शन अथवा चार्य से शिथिल हों, मोक्ष मार्ग से च्युत हो रहे हों, उनको उसी में धर्म में स्थिर करना, दर्शन और चारित्र में शिथिल हुए लोगों को देखकर, जीवों को देखकर धर्म की भक्ति से उनका उपमोहन करना, उनके दोषों को ढकना, माता के समान उनके दोषों को ढक करके और उन्हें धर्म मार्ग में लगाने का प्रयास करना, ये उपगुहन स्थितिकरण आदि अंग हैं। विचार करके देखा जाए तो बात यही है कि अनादिकालीन मोक्ष मार्ग स्वयं शुद्ध है, लेकिन उसमें अगर किसी के द्वारा कोई दोष लगता है तो उसको ढकना, लोगों में प्रकट नहीं होने देना, इससे जैन शासन की प्रभावना होती है। लोग सभी अच्छे साधुओं के प्रति भी उन्हें दोषी समझ करके और उनके प्रति ग्लानि अर्ची करने लगते हैं। इसीलिए दोषों को ढकने का उपदेश दिया है। ये भी एक सम्यक दर्शन का बहुत बड़ा महिमापूर्ण अंग है। स्वामी समर्थ भक्त स्वामी ने भी कहा है, स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य बालासक्त जनाश्रयाम वाच्यताम यत् प्रमार्जन्ति तद्वदन्ति उपगुहनम। ये मोक्ष मार्ग है स्वयं शुद्ध, जिन देव कथित शाश्वत निश्चित, बस मूढ़ अशक्त जनों से ही हो जाता मलिन कभी किंचित। उनके दोषों को जैसे हो वैसे जननीवत मातावत ढकते हैं, वे ही उपगुहन अंग सहित सम्यक दर्शन गुण लभते हैं। बात यही है, ये सम्यक दर्शन के गुण हैं और श्री गौतम स्वामी ने इन्हें बहुत अच्छे शब्दों में कहा है। उन्हीं को विस्तार से आचार्यों ने मूलाचार, रत्नगण शाखाचार आदि में वर्णित किया है। ऐसे ही स्थितिकरण अंग की परिभाषा दंसनवर जो दर्शन से स्वचारित से च्युत हो रहे हों, भ्रष्ट हो रहे हैं, उनको उसमें स्थिर कर देना, ये स्थितिकरण है। ये भी बहुत बड़ा गुण है। दर्शनाचरणाद्वापि चलताम धर्मस्थलैः प्रत्यवस्थापन प्राज्ञ स्थितिकरण उच्यते। यदि कोई सम्यक दर्शन से च्युत होते हों या चारित्र से जो धर्म प्रेमवश उनको फिर उसमें वापस स्थिर करते, वे बुद्धिमान स्थितिकरण सम्यक अंग को भजते हैं, वे ही अपनी आत्मा को भी निज में स्थिर कर सकते हैं। बात यही है। ये सब अंग जो हैं ऐसे ही वात्सल्यंग है। चादु बढ़ने संभे चदुगधि संसार नित्थरण भूते वच्छल्लम कादम्बम बच्चे गावो यथा जहा गिद्धि। बात यही है कि वात्सल्य का क्या बहुत अच्छा कहा है रत्नगण शाखाचार्य में। स्वयूथान प्रति सद्भाव सनाथा पेत कैतवा प्रतिपत्ति यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्ते थे। अपने सहधर्मी बंधु हैं, साधुगण हैं, उनमें वात्सल्य भाव, प्रेम भाव, ऐसा वात्सल्य, ऐसा प्रेम जैसा कि माता अथवा गाय अपने बछड़े में करती है प्रेम, उसी प्रकार से उनमें प्रेम करना वात्सल्य अंग है। ये सब अंग सम्यक दर्शन की शुद्धि के लिए मूल कारण है और सम्यक दर्शन को दृढ़ करने वाले और सम्यक दृष्टि के लक्षण हैं। भव्यात्माओं, इन्हीं अंग का पालन करते हुए, वात्सल्य आदि का पालन करते हुए श्री विष्णु कुमार महामुनि की कथा बहुत अच्छी प्रसिद्ध है कि जिन्होंने महामुनि होकर भी और रात की रात में जिन्हें समाचार मिला कि हस्तिनापुर में 700 मुनियों पर बलि आदिकों ने उपसर्ग किया है, चारों तरफ से अग्नि जलाई है, और आकर के अपनी रिद्धि का उपयोग किया, अपनी रिद्धि का विक्रिया रिद्धि का उपयोग करके विक्रिया रिद्धि से आकर के और वामन का रूप लेकर के और बलि को पराजित करके और मुनियों के उपसर्ग को दूर किया। तो बात यही है, रक्षाबंधन की कथा तो बहुत प्रसिद्ध है और हस्तिनापुर से उसका पूरा संबंध जुड़ा हुआ है। हस्तिनापुर में ही 700 मुनियों के उपसर्ग को दूर करके और रक्षाबंधन पर्व प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है।
ये वात्सल्य का सबसे बड़ा उदाहरण विष्णु कुमार महामुनि का। और रतनगढ़ सावकाचार्य ने भी, श्री समंत भद्र स्वामी ने विष्णु कुमार का नाम बड़े गौरव से लिया है वात्सल्य में। तो बात यही है कि आज भी हम देखते हैं कि धर्मात्माओं के प्रति प्रेम प्रीति आदि वात्सल्य के पालन करने वाले श्रावक आज भी हैं, अनादि परंपरा से चले आए हैं। और कोई ऐसे भी होते हैं जो जरा सा किसी साधु में कमी देखी और उसको बढ़ा चढ़ा करके और लोग में प्रसिद्धि को करते हुए अनेक प्रकार से प्रचारित करके और अपमानित करते रहते हैं। आचार्य श्री शांताचार्य महाराज जी, उनके सामने मैं स्वयं उस समय छिड़कावस्था में वहाँ उपस्थित थी। मुझे अभी भी घटना याद आती है। आचार्य श्री के सामने कुछ लोग ऐसी कुछ मुनियों की चर्चा लेकर आए, किसी एक मुनि की, और कहने लग गए कुछ की ऐसी। आचार्य श्री ने कहा अगर मेरे पास उनको ले आओ, मैं उन्हें समझाकर प्रायश्चित देकर शुद्ध करूं, और नहीं आते हैं तो आपका कर्तव्य क्या है, आप लोग उनकी उपेक्षा कर दो। लेकिन उनके दोषों को प्रकट करते हुए ढिंढोरा पीटना, अखबार में छपाना आदि ये सब आपका कर्तव्य नहीं है। इससे मोक्ष मार्ग मलिन होता है, लोगों में हंसी होती है आदि। अच्छे साधुओं के प्रति लोगों में भी अरुचि और ग्लानि होती है। तो बात यही है, आचार्य श्री शांताचार्य महाराज, वीरसा जी महाराज दीर्घदर्शी थे। ऐसे ही बात यही है कि आज भी हम देखते हैं साधु पंचम काल में भी श्री आचार्य ने कहा, सोमदेव सूरी आदि ने, कलौ काले चले चित्ते देहे चान्नाद कीट के एतत् चित्रम यद्यपि जिन रूप धरा नरा। ये करिकार है, शरीर अन्न का कीड़ा बना हुआ है, अन्न के बगैर उसकी स्थिति नहीं रहती है, और मन चंचल है। ऐसी स्थिति में भी जिन मुद्रा को, अरहंत मुद्रा को, वीतराग मुद्रा को धारण करने वाले साधु दिखते हैं, ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है। तो भव्यात्मा बात यही है, मैं देखती हूँ आज दिन पर दिन साधुओं की उन्नति और वृद्धि हो रही है। इतने साधुओं में लगभग 1600, 1650, 1700 साधुओं में किन्हीं से 2-4 साधु उसमें गलत रास्ते पर भी जाने वाले हो सकते हैं, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन उनके दोषों को ढकना, उन्हें स्थिर करना, स्थिरीकरण करना, और जो अच्छे हैं उनमें धर्म की प्रभावना से वात्सल्य भाव आदि रखना, ये सब श्रावकों का और साधुओं का परस्पर में कर्तव्य है। बात यही है, मोक्ष मार्ग यही है। उच्चावचा जन प्रायो समयो यम जनेश नाम। अच्छे और बुरे हमेशा कोई न कोई रहे हैं, गलती होना सहज है, लेकिन उनको उसमें स्थिर कर देना और उनके दोषों को ढकना, अधिक उनके प्रति वात्सल्य अधिक होना, गुरुओं के प्रति, ये सब जो अंग है श्रावकों के और साधुओं के आपस में 8 अंगों का पालन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज हम और आप चिंतन करें। ऐसी स्थिति में जो आज मोक्ष मार्ग चला आ रहा है, और तिलय प्रणति में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि तीर्थंकरों के साथ समय बीच में धर्म का विच्छेद हुआ। भगवान शांतिनाथ से लेकर के और भगवान महावीर स्वामी के शासन तक, तीर्थंकरों के शासन काल में धर्म का विच्छेद नहीं हुआ है। उससे प्रश्न होता है, धर्म का विच्छेद क्या चीज़, अर्थात चतुर्विध संघ नहीं हो, ऐसा नहीं हुआ है, चतुर्विध संघ रहा है। आचार्य शांताचार्य महाराज के समय भी 2-4 मुनि थे ही थे, कई एक मुनि थे, कई एक, लेकिन प्रसिद्धि को प्राप्त नहीं थे, दक्षिण में थे, और कुछ उनका शिथिल जीवन भी था। ब्रह्मचर्य भ्रष्ट न होते हुए भी कुछ उनकी चर्या
सदोष हो जाती थी, आहार आदि में निमंत्रण आदि से भी चले जाते थे। ऐसा दूषण आया हुआ था, ये बात ध्यान में रखें। यानी चतुर्थ इस पंचम काल में भी मुनि परंपरा का लोप नहीं हुआ है, अभाव नहीं हुआ है, परंपरा चली आई है। और उसके जीर्णोद्धारक, प्रचारक, प्रसार करने वाले महामुनि आचार्य श्री सांसार जी महाराज, जो इस युग में प्रथमाचार्य के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, उनकी कृपा प्रसाद से आज हम और आप अनेकों साधुओं के, मुनियों के, आरिकाओं के सबके दर्शन कर रहे हैं और उनके द्वारा होने वाली धन प्रभावना आदि को भी देख रहे हैं। मुनियों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, संघों के द्वारा होने वाली प्रभावना, तीर्थों के जीर्णोद्धार, विकास, नई नई मूर्तियां आदि के निर्माण, नव निर्माण आदि, तीर्थ के और अनेकों ग्रंथों के प्रकाशन, प्राचीन ग्रंथों के, छठखंडागम आदि ग्रंथों के प्रकाशन, उनके अनुवाद आदि कार्य और अनेकों ऐसे देव शास्त्र गुरु का सृजन करने वाले, उत्तरोत्तर उन्नति और वृद्धि के पथ पर ले जाने वाले आचार्य श्री सांसार महाराज आदि, उनकी परंपरा, आचार्य श्री वीरसार जी महाराज, शिवसार जी महाराज आदि, महावीर कीर्ति महाराज आदि। तो बात यही है कि आज भी इस पंचम काल में मोक्ष मार्ग दिन पर दिन उन्नति को प्राप्त होते हुए जीवंत हो रहा है और धर्म की प्रभावना उत्तरोत्तर अज्ञान तीव्र व्याप्ति मपाकृत्य यथासम जिन शासन महात्म्य प्रकाशा स्यात् प्रभावना। चारों तरफ में घोर अंधेरा छाया हुआ है मिथ्यात्व का। ऐसे समय में मोक्ष मार्ग को दिखाने वाले, मोक्ष पथ पर चलने वाले और चलाने वाले जो आपको साधु दिख रहे हैं, ये बहुत बड़े पुण्य का योग है, बहुत बड़ा अतिशय चमत्कार है भव्यात्माओं। और उनके द्वारा होने वाली प्रभावना, जैन शासन की प्रभावना, उत्तरोत्तर उन्नति वृद्धि का होना, ये सब गुरुओं की कृपा प्रसाद से आज इस पंचम काल में भी दिख रहा है। भले ही आज साक्षात भगवान नहीं, उनके समोसरण नहीं है, किंतु जगह जगह समोसरण की रचना आदि के माध्यम से, भगवंतों की मूर्ति आदि प्रतिमाओं के निर्माण आदि के माध्यम से जैन शासन की जो प्रभावना हो रही है उत्तरोत्तर, ये अहिंसा परमो धर्मः जैन शासन दिगंत व्यापी बन रहा है। ये हमारे और आपके बहुत बड़े पुण्य का विषय है। तो भव्यात्माओं, ऐसे ही इन सम्यक दर्शन के 8 अंगों का पालन करते हुए, 8 गुणों को धारण करते हुए और अपने आप को शंका कांक्षा आदि दोषों से बचाते हुए अपने सम्यक दर्शन को निर्दोष निर्मल बनाए रखें। यही सम्यक दर्शन हमारे लिए और आपके लिए मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है और मोक्ष मार्ग में ले जाने के लिए बहुत बड़ा साधन है। इसी के द्वारा आगे हम और आप अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करके, अपनी आत्मा को परमात्मा बना करके और संसार के चतुर्गति के दुखों से अपनी आत्मा को, अपने आप को छुड़ा करके अपनी आत्मा को भगवान परमात्मा बनाएंगे। ये मोक्ष मार्ग जयवंत हो, अहिंसा परमो धर्मा सदा जयवंत रहे, इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। अव्यात्माओं, संसार के अंदर पुण्य और पाप 2 चीजें प्रमुख हैं और इन्हीं के बल पर सृष्टि चलती है। इन्हीं से छूट करके सृष्टि के बाहर अर्थात मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है, पुण्य क्या है और पाप क्या है? पूजा पाठ करने की परिस्थिति को पुण्य कहते हैं और गलत काम करने को पाप कह देते हैं संसार के अंदर। उसे आप कैसे जानें? अगर जो पूजा नहीं कर सकते, जो
नहीं करना चाहते तो भी आप पुण्य और पाप की परिभाषा समझिएगा कि जिस कार्य को करने में हमेशा भय लगता हो, लज्जा आती हो, शंका रहती हो, ऐसे कार्य जो है पाप कार्य कहलाते हैं। और जिन कार्यों को करने में उत्साह रहता हो, आनंद रहता हो, परम प्रीति की अनुभूति होती हो, आनंदित होकर के मन गदगद हो जाता हो, ऐसे कार्यों को कहते हैं पुण्य कार्य। यह अनुभूति की चीजें हैं, स्वयं में भी अनुभव हो जाता है। यदि किसी के साथ अन्याय किया गया है, क्षणिक ऊपर से हंस करके उसका पोषण कर दिया जाता है या अपने कार्य की सिद्धि देख करके, लेकिन मन गवाही नहीं देता, अंतरात्मा कहती है कि तूने गलत किया है, तो वही समझो पाप है। और जिसके लिए अंतरात्मा कहती है कि तूने अच्छा कार्य किया है, किसी के घाव पर मलहम पट्टी की है, किसी दुखी को सुख की प्राप्ति कराई है, तो अंतरात्मा बोल देती है, चाहे भले दूसरा सामने वाला कहे इसका सहयोग तूने क्यों किया, इसे क्यों बचाया, लेकिन अंतरात्मा कहती है कि तूने अच्छा किया। यही बस पुण्य है। तो अंतरात्मा की आवाज को सुन करके और निर्णय लेना चाहिए, अच्छे कार्य पुण्य के कार्य में सदैव आगे रहना चाहिए, पाप कार्यों में सदैव पीछे रहना चाहिए। संत वचन इसीलिए अपने लिए हितकारी होते हैं कि वो मिश्री के समान हमेशा हितकारी मिष्ट होते हैं। जैसे मिश्री का टुकड़ा है, चाहे आगे से खाएं, पीछे से खाएं, बीच से खाएं, रुचि से खाएं, अरुचि से खाएं, जबरदस्ती भी खा लें, किसी ने मुंह के अंदर डाल दिया जबरदस्ती, तो भी मिश्री तो मीठी लगेगी, कभी भी किसी को मिश्री कड़वी नहीं लग सकती। ऐसे ही पुण्य कार्य सदैव अच्छा फल देने वाला होता है, और पुण्य से भर करके, पुण्य का घड़ा जब भर जाता है तो उसका फल अरहंत और सिद्ध अवस्था मिलती है। इसलिए कहा गया पुण्य फला अरिहंता, पुण्य का फल है। अरिहंत अवस्था क्या है? पुण्य का फल है। जीवन भर पुण्य करने से एक दिन ऐसी अवस्था आती है जब ये प्राणी पुण्य और पाप दोनों से रहित होकर के और पुण्य के फल को प्राप्त कर लेती है। अरे देखो मेढक ने क्या किया, मेढक ने अनजान में ही पुण्य किया। देख रहा है वो कि सारे लोग कहीं जा रहे हैं, हाथों में सामग्री लेकर के, हाथों में कुछ कुछ लेकर के कहीं जा रहे हैं। उसके मन ने कहा, उसके अंतरात्मा ने कहा, ये कोई पुण्य कार्य करने जा रहे हैं, मैं भी जाऊं, मैं खाली हाथ कैसे जाऊं। उसने सरोवर से एक कमल का फूल तोड़ा, और बेचारे के पास कोई थाली कुछ तो था नहीं, उसने अपने मुख में ही दबा करके कमल का फूल, और वो भी चल पड़ा पुण्य कार्य करने के लिए। रास्ते में उसका पुण्य पूरा नहीं हुआ, मर गया हाथी के पैर के नीचे, लेकिन उसका पुण्य पूरा कहाँ होता है? जाकर के भगवान महावीर के समो शरण में, और देवता बन गया। उसके अंतरात्मा ने कहा, ये पुण्य कार्य है, चल तू भी किसी महापुरुष के चरणों में इस फूल को रख देगा तो तुझे पुण्य का बंध होगा। यानी अच्छा कार्य है, अच्छा कार्य समझ करके वो चला, और उस अच्छे कार्य के बदले में उसको देवता की पर्याय मिल गई। एक व्यक्ति आज किसी को दान देते देखकर किलसता है, द्वेष करता है, सहन नहीं होता, तो ये क्या है? ये अनजान में भी वो पाप कर रहा है। किसी को दान देते देख करके मन खुश हुआ, मेरे पास होता मैं भी खूब दान करता। इसने किया, कितना पुण्य का कार्य किया, सराहना की, लगा कुछ भी नहीं, लेकिन पुण्य की सराहना करने मात्र से उसको पुण्य बंद हो गया। पुण्यात्मा लोग पुण्य तो करते ही हैं, लेकिन पुण्य की सराहना करना भी पुण्यात्मा का कार्य है, पुण्य बंध का कार्य है। आज आपको पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी गौतम गणधर की वाणी सुनाती हैं, और उस गौतम गणधर वाणी के माध्यम से आपको बताती हैं कि आप हमेशा पुण्य करें,
सम्यक दर्शन का पालन करके सम्यक दृष्टि बने, ये भी क्या है? ये पुण्य की बात है। वे स्वयं पुण्यात्मा हैं और सबको पुण्यात्मा बनाना चाहती हैं कि आप किसी भी तरह से पुण्य कार्य करके और पुण्यात्मा की श्रेणी में आइए। ये एक बहुत बड़ा कार्य होता है। जब शाश्वत तीर्थ अयोध्या की बात चलती है तो मैं सोचती हूँ कि देखो, एक पुण्यात्मा व्यक्ति ने अयोध्या के इतिहास को साकार कर दिया। उसे अयोध्या के ऊपर कितना विश्वास था। जब बादशाह के शासन में, मुगल शासन में भी जैन मंदिर की आवश्यकता लगी, उसने कहा कि यहाँ पर जैन मंदिर है। भाई क्या प्रमाण है? एकदम उसके मुख से निकल पड़ा कि जलता हुआ दीपक मिलेगा, चांदी के कलश मिलेंगे, चांदी के स्वस्तिक मिलेंगे। उसने देखा तो नहीं था, लेकिन अयोध्या के परमाणुओं ने, पुण्य परमाणुओं ने उसके पुण्य को जागृत किया तो भव्यात्माओं उसके मुख से निकला। तो लाखों करोड़ों साल पहले वहां नींव में रखे हुए दीपक जल नहीं रहे होंगे, लेकिन देवताओं ने उस पुण्यात्मा की आवाज को सुना और उन्हें वहां जलते हुए दीपक निकाले। जब बादशाह ने खुदाई करवाई तो जलता हुआ दीपक मिला, चांदी के कलश मिले, चांदी के स्वस्तिक मिले और फिर वहां भगवान ऋषभ देव का मंदिर बनाने के लिए आदेश जारी कर दिया गया। इतना वहां पर अतिशय चमत्कार देख करके वहां बादशाह ने मंदिर बनाने की बात कह दी। भगवान ऋषभ देव के चरण विराजमान हो गए और लोग दर्शन करने लगे। यानी कि भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि है, काल के थपेड़ों ने उसे अंदर दबा दिया था, वहां और कुछ चीजें बन गई, लेकिन एक पुण्यात्मा के पुण्य ने न जाने कितने लोगों के पुण्य को जागृत कर दिया। अब क्या है, उसके बाद सन 1993 में 16 जून को ज्ञानमती माता जी जब हस्तिनापुर पहुंचती हैं, वहां जाते ही उन चरणों पर सिर रखते ही, मस्तक रखते ही इनकी आंखों से आंसू धड़ाधड़ निकल पड़े। हम चिंतित थे, सारा संघ चिंतित था, माता जी रो क्यों रही हैं। माता जी के अंतरात्मा से रुदन और भगवान ऋषभ देव के प्रति समर्पण निकला। हे भगवान, जहां इंद्र ने 15 महीने तक रत्नों की वर्षा की, आज आपके इस जन्मस्थली का ये हाल है। छोटा सा परिसर है, चरण बने हैं केवल। तो वहीं पर उन्होंने भावना की कि मुझे यहाँ चातुर्मास करना है और बस वहां से एक विकास का इतिहास जुड़ गया। आज आप देखेंगे कि स्वामी जी रात दिन लगे हैं कि अयोध्या को हमें विश्व के क्षितिज पर कैसे पहुंचाना है। मंदिर तो पांचों भगवान के जन्मस्थली पर बन गए, लेकिन अब तेज विकास, बहुत सुंदर विकास, कि अयोध्या एक बार फिर से चतुर्थकालीन, तृतीयकालीन अयोध्या हो जाए, जहाँ कभी भरत चक्रवर्ती किमिच्छक दान बांटा करते थे, आने वाले भक्तों को भी मनवांचित फल की प्राप्ति हो जाए। तो समझो कि भगवान ऋषभ देव के समय का किमिच्छक दान आपको मिल गया, आपको वहां पर भंडार मिलने वाला है। और भगवान ऋषभ देव नहीं, चारों पांचों तीर्थंकरों और भरत चक्रवर्ती की जन्मभूमि, बाहुबली की जन्मभूमि, ब्राह्मी सुंदरी की जन्मभूमि, उनके 101 पुत्रों की जन्मभूमि, जिन्होंने तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त किया। सब कुछ तो साकार होने जा रहा है। तो एक ज्ञानमती माता जी के पुण्य ने आप सबके पुण्य को जागृत कर दिया। अगर इनके आंसू ना गिरते वहां पर, तो अयोध्या का पुण्य और आप सबका पुण्य भी जागृत नहीं होता। तो मैंने तो एक गीत की पंक्ति में लिखा, आंसू बन गए वरदान, अयोध्या का हुआ नाम, कि आंसू याद रखना। आंसू बन गए वरदान, अयोध्या का हुआ नाम, ये आंसू याद रखना। आंसू गिरना अच्छी बात नहीं, लेकिन संत का आंसू एक भी गिर जाए तो समझो उस तीर्थ का कल्याण, उस व्यक्ति का कल्याण निश्चित रूप से है। तो महानुभाव, हम भी आपको पुण्य के कार्य में ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। दिन में 3 बजे से नमोकार मंत्र के स्तोत्र से पुष्पार्चना चल रही है। आज लकी ड्रा निकाले जाएंगे और नमोकार मंत्र का पुनः स्तोत्र आज पढ़ेंगे और कल से नमोकार मंत्र के ध्यान का एक शिविर साप्ताहिक प्रारंभ होगा कि एक सप्ताह में आप नमोकार मंत्र के एक एक पद से कैसे अपने रोगों का उपचार कर सकते हैं, कैसे उसका ध्यान करके आत्मा को पवित्र कर सकते हैं। ये कल से
3 बजे दिन के कार्यक्रम में पारस चैनल के माध्यम से। और आज के लकी ड्रा में 21 लकी ड्रा के नाम आज घोषित किए जाएंगे। उन पुरस्कार विजेताओं को उनके घर तक पुरस्कार पहुंचाया जाएगा। लोगों ने अपने नाम भेजे हैं, पोस्टल एड्रेस भेजे हैं, उन्हीं नामों पर हाँ अपने अपने नाम से ही ज्वाइन करें, यानी अपने डिवाइस पर अपना नाम ही लिखें ताकि आपको स्पॉटलाइट किया जाए। जिनके नाम लकी ड्रा में आए उनको स्पॉटलाइट करके और उनके सौभाग्य की सराहना की जाएगी। महामंत्र नमोकार।